उनकी ये कुर्बानियाँ कबूल फरमाए और मुल्क और कौम को इस्तेकाम दे, हमारे मुल्क की हिफाजत करे। वमा अलैना इल्लल बलाग। मैं इसके बाद अगर आप इजाज़त देंगे तो मैं चंद बातें करना चाहता था। जनाबे स्पीकर, आज सुबह इलेक्शन कमीशन ने 8 साल के बाद जो है एक फैसला सुनाया। पाकिस्तान की सियासी तारीख में कभी इतने ज़्यादा इख्तलाफी मसले के ऊपर और इतने इम्पॉर्टेंट मसले के ऊपर इतना लंबा अरसा जो है हमारे इदारों ने फैसला करने का की मिसाल नहीं मिलती। मियां नवाज शरीफ के खिलाफ एक मुकदमा बना जिसमें उनको अपने बेटे की कंपनी से 10,000 दिरहम ना तनख्वाह लेने के ऊपर जो है डिस्क्वालीफाई किया। एक जेआईटी बनाई गई, हैंड पिक्ड जेआईटी बनाई गई, उससे फैसला करवाया गया और उनको ताहयात जो है सियासत से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। ना सिर्फ ये कि सियासत से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, सियासत से मुराद जो है असेंबली की मेंबरशिप, बल्कि उनको अपनी पार्टी की सदारत से भी जो है महरूम कर दिया गया। अब एक शख्स के खिलाफ फैसला आया है और हमारे यहां पे प्लीज नो क्रॉस टॉक। थैंक यू जनाबे स्पीकर, ऐसे आपके पॉलिटिकल कैरियर, पार्लियामेंट्री कैरियर में भी ये बहुत सी मिसालें ऐसी गुजरी होंगी। हमारे जो भाई बहनें यहां पे बैठे हुए हैं सबको पता है कि इस हाउस के मेंबरान को 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 के ऊपर डिस्क्वालीफाई किया गया। एक टर्म के लिए डिस्क्वालीफाई किया गया, ताहयात डिस्क्वालीफाई किया गया। आज एक शख्स के खिलाफ फैसला आया है जिसको इसी अदलिया ने सादिक और अमीन करार दिया गया और आज उसके खिलाफ जो है एक फॉरेन फंडेड एजेंट होने की जो है तमाम तर शवाहिद जो है, तमाम तर एविडेंस जो है वो इस फैसले में जो आज इलेक्शन कमीशन ने दिया है उसमें मौजूद है। ये फॉरेन फंडेड एजेंट जो है इसने हमारी मईशत तबाह की 4 साल में, एक बड़े सोचे समझे मंसूबे के तहत हमारे अदारे तबाह किए। अदारे उनकी हां में हां मिलाते थे तो अदारों से खुश था। आखिर अदारे जो है कानून और कायदे के दायरे में रह के काम करते हैं या करते थे तो उनको गालियां देता था। किसी को मीर जाफर, किसी को मीर सादिक कहता था, अदालतों को गालियां देता था, इलेक्शन कमीशन को गालियां देता था। मैंने मीडिया में भी यह बात की है और आपको भी इस बात का पता है, बाकी यहां के मेंबरान को भी इस बात का पता है कि मौजूदा इलेक्शन कमिश्नर का नाम जो है पीटीआई ने तजवीज किया था। मैं परवेज खटक साहब का एहतराम करता हूं, मुझे उनके साथ बड़े ताल्लुकात जो है बड़े अजीज हैं। उन्होंने चिट के ऊपर नाम देकर इस इलेक्शन कमिश्नर का जो है जनाब राजा सुल्तान सिकंदर साहब का नाम दिया कि भाई हमारा जो है इत्तफाक जो है वो बाबर हयात के ऊपर या जो भी उनका नाम था, जो गुजरांवाले से जिनका तल्लक था, ब्यूरोक्रेट, हमें इख्तिलाफ था बाबर याकूब कि 2018 के इलेक्शन में जो धांधली में उनका नाम सरे फहरिस्त था उसकी वजह से हमें वो काबिल कबूल नहीं थे। उनका मुतबादल जो है पीटीआई ने नाम जो है
मौजूदा ऑनरेबल इलेक्शन कमीशन साहब का उन्होंने नाम तजवीज किया, जिसको हमने इंडोर्स किया। आज जो है, अगर आप रिकॉर्ड में देखें तो इमरान खान की एक प्रेस टॉक है जिसमें उन्होंने पिछले इलेक्शन कमिश्नर को उनसे गिला किया और उनको क्रिटिसाइज किया और उन्होंने कहा जी कि 5 साल में इन्होंने जो है हमें टारगेट बनाई रखा, और नया इलेक्शन कमिश्नर जो आए हैं वो बड़े अच्छे हैं, बड़े ठीक हैं। ये सारा कुछ जो है मैटर ऑफ कन्वीनियंस है इमरान खान के लिए, कि जो उनके मफादात को सूट करता हो वो बंदा अच्छा है, और जो उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ ना करे वो बंदा जो है उसको हर किस्म, बल्कि उसको मुशरिक करार देते हैं। जनाबे स्पीकर, शिरक जो है वो वादा उला शरीक के साथ किसी को शरीक करना जो है उसको शिरक कहते हैं। ये शख्स कहता है कि मैं हक में हूं, अगर मेरा साथ नहीं दोगे तो शिरक करोगे, मेरा अस्तगफिरुल्लाह, मेरा साथ नहीं दोगे तो कब्र में जाके साथ दोगे। ये क्या दावे कर रहा है जनाबे वाला? इस मुल्क की पिछली 30, 35, 40 साल की तारीख गवाह है कि अगर किसी और शख्स ने यह गुफ्तगू की होती तो उस पर कौन से मुकदमात बनते। आप भी गवाह हैं, मैं भी गवाह हूं, यहां पे जितने मेंबरान बैठे हुए हैं सब गवाह हैं। इससे बहुत कम गुफ्तगू करने वाले लोग जो हैं वो जेलों में पड़े हुए हैं इस वक्त। कोई जुर्रत नहीं करता उनके मुकदमात का फैसला करने की या उनकी जमानत करने की। और ये शख्स जो है इमरान खान का साथ ना देने वालों को जो है मुशरिक कह रहा है कि ये शिरक करेंगे। और ये 95%, 98% मुसलमानों के मुल्क में किसी मुसलमान के कान पे जूं तक नहीं रेंगी। जनाबे वाला, आज से 30 साल कबल जब इसने क्रिकेट का कैरियर छोड़ा तो इसका बकायदा एक कैरियर जो है उसको डिजाइन किया गया। ज़ायनिस्ट लॉबी ने डिजाइन किया कि ये न्यूक्लियर पावर है, ये मुल्क जो है इसके ऊपर कंट्रोल करना है, ये मुल्क जो है कंट्रोल में नहीं आता। एक खैराती अस्पताल लॉन्च किया गया उसके लिए ताकि इसका प्रोफाइल बने। इसका प्रोफाइल बनाने के लिए इसको माली इमदाद दी गई। इसका जो एक स्टेचर था एज ए क्रिकेटर, हालांकि क्रिकेट इसकी टीम सारी जो है मियां दाद की किताब में लिखा हुआ है, लोग इसको मीटर कहते थे कि जब तक इसमें पैसे नहीं डालते ये काम नहीं करता। और वहां से इनका सफर स्टार्ट हुआ। मंजिल इनकी सियासत थी, मंजिल इनकी पाकिस्तान में इक्तदार था। इस सारे सफर के अंदर इन्होंने मुल्क का जो है सारे का इखलाक तबाह कर दिया। एक दहाई इस मुल्क में आई थी जहां पे हमारा मजहब जो है उसको तबाह, उसके शिकस्त और रेख किया गया उसका, खुदा न खास्ता। इस शख्स ने आके हमारे मुल्क का जो है माशरे का इखलाक तबाह कर दिया। बच्चियां और बच्चे जो है सोशल मीडिया के ऊपर गाली गलौज से बात करते हैं, नंगी गुफ्तगू करते हैं। एक जो इतवार होते हैं या रवायात होती हैं उस माशरे की, वो सारी जिस माशरे की रवायात खत्म हो जाएं, इतवार खत्म हो जाएं, इखलाक खत्म हो जाए, माशरा भांज हो जाता है, वो दिवालिया हो जाता है। ये सबसे बड़ा जख्म जो है इसने इस मुल्क के ऊपर, इस रियासत के ऊपर जो लगाया है इमरान खान ने, ये लगाया है। और इसको रिट्रीव करना बड़ा मुश्किल होगा जनाब स्पीकर, इसको रिवर्स करना बड़ा मुश्किल होगा। हमें कहता था, हमें और आपको, और ये जो साथी बैठे हैं इनको कहता था कि बैरूनी साजिश के साथ आए हैं। हमारे ऊपर अमेरिका की साजिश का इल्जाम लगाता था, लगाता है, बल्कि माल ये पकड़ता है अमेरिका से, माल ये पकड़ता है कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, बर्तानिया से, माल ये पकड़ता है हिंदुस्तान से, माल ये पकड़ता है इजराइल से।
इसने कोई जेब नहीं छोड़ी जिसमें इसने हाथ नहीं डाला, अपनी जेबें खाली रखी, अपनी औलाद का खर्चा नहीं उठाया। औलाद भी जो है वो बरतानिया वालों के जिम्मे डाल दी हुई है। जो शख्स जो है एक पाई अपनी औलाद पे खर्च ना करे, उनकी शिनाख्त ना उनको दे, वो शख्स जो है किस तरह एक माशरे के साथ वफादार हो सकता है या एक मुल्क के साथ वफादार हो सकता है? जो अपने खून को शिनाख्त ना दे, अदालत उससे जो है शिनाख्त करवाए खून की, वो किस तरह वफादार हो सकता है किसी धरती का या किसी मुआशरे का या किसी अदारे का? जनाब स्पीकर, ये सोचने का मुकाम है। आज जो दहलीज हमने क्रॉस किया है इलेक्शन कमीशन के फैसले के साथ, ये एक संगे मील है, ये एक वाटरशेड है हमारी तारीख का, कि 3-4 साल की बर्बादी के बाद जो है इलेक्शन कमीशन जो है हमें इसका असली चेहरा दिखा रहा है। नहीं, 4 साल जो इसने हुकूमत की। जनाब स्पीकर, अगर इसमें जुर्रत है, अगर फाइनेंशियल टाइम्स झूठा है, उसके खिलाफ केस करें। मेरे खिलाफ इसने केस किया हुआ है। मैंने 2012 अक्टूबर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, इसकी बैलेंस शीट से, इसकी शौकत खानम की बैलेंस शीट से मैंने एंट्रीज उठाई थी कि $7 मिलियन की खैराती पैसा इसने रियल एस्टेट और बॉन्ड्स के सट्टे में लगाया है। आज 10 साल हो गए उस केस को चलते हुए। 2 तारीखें जो है पिछले चंद महीने के अंदर इसके ऊपर जिरा भी की है मेरे वकील ने। अदालत में नहीं आया, वीडियो भी जिरा करवाता है, लेकिन मैं वहां पे 2 वकील भेजता हूं ताकि नकल ना मारी है। अपने वकीलों से ना पूछे कि मैंने इसका क्या जवाब देना है। 2015 में इधर खड़े होकर इसने कहा कि वो पैसा वापस आ गया है, उसके साथ इंटरेस्ट भी आया है। मैंने इसको कहा था मनी ट्रेल दे अपना, इसने मनी ट्रेल नहीं दिया। इसने नई डोनेशंस लेके वो पैसा जो सट्टे में गवाया था उसको पूरा किया। जनाबे वाला, हमारा मुल्क 3.5-4 साल एक नौसरबाज के हाथ चढ़ा हुआ था, और अदारों ने, जिनमें हमारा अदारा सरे फरिश्त है, इससे अपना मुल्क बचाना है एक नौसरबाज से। कहते हैं कि सबके लिए एक कानून हो। सुबह की कवाली करने लगे हुए हैं वो लोग जो इस्तीफा दे के गए थे। अब कहते हैं कि अब केस कर दिए कि हमारे जो है ना बंदों को इस्तीफा जो है स्पीकर साहब ने क्यों कबूल किया। और इस्तीफा कबूल करने के लिए दिए जाते हैं, इस्तीफे फ्रेम करके यहां पे गैलरी में तो नहीं लगाने। आप फारग हुए, आपके पास ना इतनी शर्म हया ही नहीं है। आज भी लॉजेस में हैं, रह रहे हैं लॉजेस में, सरकारी गाड़ियां इस्तेमाल कर रहे हैं, उधर जो है मिनिस्टर एनक्लेव में रह रहे हैं। कहां का ये बेशर्म टोला कहां इकट्ठा हो गया हुआ है। जनाबे वाला, मैंने तो इधर अदालत, इधर ऐवान में कहा था कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, और मैंने समझा था कि मैं हो सकता है कोई मुबालगा ना कर गए हूं, लेकिन मैं समझता हूं ये अल्फाज कम है इनके लिए। तो जान दो उन्होंने। जनाबे वाला, यहां पे नारे लगते थे, सबको याद होगा कि टीटी के नारे लगते थे और मकसूद चपड़ासी के नारे लगते थे। ये पूरी जंज हैगी मकसूद चपड़ासियां जिन्होंने जरिए जो पैसे बाहर आए हैं। आज का फैसला देख लें। और टीटीए इतना हुंडी के साथ सबसे बड़ा केस ये मनी लॉन्ड्रिंग का बनता है, सबसे बड़ा केस मनी लॉन्ड्रिंग का बनता है। इफ दिस मैन गोज स्कॉट फ्री, इससे बड़ी ट्रेजेडी जो है इस रियासत के साथ नहीं होगी। अगर ये ऑफ द हुक हो गया तो ये अदारे जिन्होंने ऑफ द हुक करना है, खुदा न खास्ता
मैं कोई इंसाफ के प्रोसेस के ऊपर सवालिया निशान नहीं लगा रहा, लेकिन मैं अपने अदारों से हाथ जोड़ के कहूंगा कि खुदारा इस मुल्क का सोचें, इसके मुल्क के गरीब आवाम का सोचें, इस मुल्क की जो है, इस वतन की जो है मुश्किलात का सोचें। इधर इंसाफ कायम होगा अपने जाती और ग्रोही मफाद से बालातर होकर। अगर हम अपनी सोच को, उसकी सिमत को दुरुस्त करेंगे तो मेरा ईमान है कि वतन अजीज जो है वो तरक्की की राह पे चलेगा, खुशहाली की राह पे चलेगा। जनाब मैं एक छोटा सा वाकया सुनाता हूं। आज से चंद रोज कबल ये जो चौक है ना जिसमें पिम्स है, मैं उधर से आ रहा था 0 पॉइंट की तरफ से और मैंने राइट टर्न करना था। एक खातून इस तरह हाथ जोड़ के खड़ी थी फुटपाथ के ऊपर। मेरे साथ जो मुलाजिम था, मैंने उसको कहा कि इसको जाके पैसे दे दो। उसने दिए तो उसने कहा ये वो पैसे नहीं लेती, वो कहती है कि मुझे मेरा इतने पैसों से काम नहीं बनता। मैंने उस औरत को मैंने कहा पूछो कि इसको काम क्या है। वो औरत हाथ जोड़ते जोड़ते रोती हुई मेरे दरवाजे के पास गाड़ी के आ गई। उसने कहा ये ग्रीन बेल्ट के ऊपर मेरे बेटे की लाश पड़ी हुई है, मेरा उठाने के लिए, तदफीन के लिए उसके पैसे नहीं है। हम जो प्रिविलेज क्लासेस हैं, जो मुराद याफ्ता तबका है, हमें जीने का हक है इस मुल्क के अंदर। अदारे जो हैं जिनमें हमारा भी शामिल है, जो अपनी जाती जंगें लड़ रहे हैं, उनको हक है ऐसी जंगें लड़ने का। वो मुआशरा जिंदा रह सकता है जहां पे एक मां अपने जवान बेटे की लाश जो है फुटपाथ पर रख के जो है उसकी तदफीन के लिए पैसे मांग रही है। डूब मरने का मुकाम है इस ताकतवर अशराफिया के लिए। तो झूठ बोलते हैं इमरान खान की तरह, जो इस मुल्क को जो है तबाह बर्बाद कर रहे हैं। यह मुल्क जो हमारी शिनाख्त है, मैं फिर कहूंगा, जो बच्चा अपने बच्चों को शिनाख्त नहीं दे सकता, अपने खून को शिनाख्त नहीं दे सकता, वो इस मुल्क की शिनाख्त की किस तरह हिफाजत करेगा। जनाब वाला, सियासत अपनी जगह बड़ी अच्छी बात है, लेकिन सियासत से बालातर भी मुकद्दम भी चीजें हैं, और वो वतन अजीज है। हमें यहां पे इस पार्लियामेंट को ऐसे एडवेंचरर्स हैं उनसे बचाना है, जो सुबह शाम झूठ बोलता है, अपनी जात को कॉन्ट्रडिक्ट करता है। इस ऐवान ने वो दिन भी देखा था, वो रात भी देखी थी, जब कितने 52 बिलों का जो लेजिस्लेट किया गया था। हमारे ये साहिबान जो है बैठे हुए थे उस वक्त। डिप्टी स्पीकर साहब ने जिस तरह जो है वो उनको प्लेस ही नहीं किया गया हाउस के सामने, और वो गर्दान जो है, मेरा ख्याल दैट वाज द वर्स्ट डे इन द हिस्ट्री ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन। और वो इसके इक्तदार को जो है महफूज करने के लिए, इसके इक्तदार को दवाम देने के लिए सब कुछ हुआ। और फिर इसी हाउस में जिस रात हमने एतमाद मूव किया, उस रात क्या हुआ कि एक ही सांस में जो है अदम एतमाद का वोट जो है उसको रद्दी की टोकरी में डाला गया और असेंबली को डिसॉल्व कर दिया गया। पाकिस्तान की तारीख में बड़े हादसा हुए हैं, इस कौम के ऊपर बड़े हादसा हुए हैं। इस पार्लियामेंट को मौलवी तमीजुद्दीन केस के अंदर एक ब्यूरोक्रेट ने और एक जज ने मिलकर इस पार्लियामेंट पे पहला हमला किया था, और उसके बाद जो है ये पार्लियामेंट जो है, ये जो अदारा जो है, इसके ऊपर बराबर हमले होते रहे। ये डिसॉल्व होती रही, इसको डिक्टेटर डिसॉल्व करते रहे, इसको 58(2) जो है डिसॉल्व करती रही, लेकिन ये अदारा सरवाइव किया। जनाब स्पीकर,
मौलाना, Order in the House, please. मौलाना, Order in the House, please. लेकिन ये अदारा रेजिलिएंट रहा। हम बार बार इस हाउस में आते रहे, इस हाउस के तकद्दस के लिए, इसकी ताकत के लिए अपने तय कोशिश करते रहे। लेकिन पिछले 4 साल में इस हाउस के साथ जो कुछ इमरान खान ने किया, इसकी तकदीस को, इसकी तहरीम को जिस तरह तार तार किया, जिस तरह पारा पारा किया, पिछले 75 साल में इस तरह नहीं हुआ। हमें इसको रोकना है। ये जो आज फैसला दिया है इलेक्शन कमीशन ने, अपना फर्ज अदा कर दिया है। अब ये हमारा फर्ज है कि आज ये एग्जीक्यूटिव इसको जो है इसको भेजे, और अदलिया का फर्ज है कि जिस एविडेंस के ऊपर ये फैसला, उस एविडेंस को देखे, उस एविडेंस को परखे और इंसाफ के ऊपर, कानून के ऊपर जो है वो फैसला दे, ताकि इस मुल्क में गाली गलौज का, गैर आईनी, गैर कानूनी हरकत का पिछले 4 साल से जो सैलाब आया हुआ है, उसके आगे बंद बांधा जा सके। ये मेरे लिए नहीं करना, ये जनाब स्पीकर आपके लिए नहीं करना, इस वतन अजीज के लिए अदारों ने करना है। अगर मियां नवाज शरीफ 10,000 दिरहम के लिए डिस्क्वालीफाई हो सकता है, इसने तो बिलियंस ऑफ रुपीस जो है वो हजम कर गया। मेरा ख्याल है को 38 काउंट्स के ऊपर उन्होंने कहा है कि इसने हलफनामा झूठा दिया हुआ है। लोग जो है हलफ उठा, हमारे छोटे शहरों में जो है वो मिलते हैं प्रोफेशनल गवाह, जो जाके अदालत में जो है हाथ रख के जो है कोई झूठी कसम उठाते हैं, झूठी गवाही देते हैं। कुरान में झूठी गवाही के मुतल्लक जो लिखा गया हुआ है, अस्तगफुरुल्लाह, रियासत मदीना कहता है मुझे सपोर्ट ना करो तो शिरक होता है, ये कहता है। और करतूत सारे के सारे जो है, मैं कोई फतवे देने वाला शख्स नहीं हूं, ना मेरी इतनी औकात है, लेकिन ये अल्फाज जो है, जो भी सुन रहे हैं, इस हाउस में सुन रहे हैं, इस हाउस के बाहर जो सुन रहे हैं, वो खुद अंदाजा लगा लें कि इसकी असलियत क्या है। ये एक ऐसा एजेंट है जो इस मुल्क को तबाह बर्बाद करने आया है। इस मुल्क की जो फॉरेन फंडेड एजेंट है, ये तो रिकॉर्ड के ऊपर है। कहते हैं जी उसके अकाउंटेंट ने उसको चक्कर लगवा लिए थे इससे। ये शाहमूद कुरैशी साहब ने कहा है, वो कब्रों की कमाई खाने वाला जो है, कहता वो अकाउंटेंट ने आगे रखा, उसने साइन कर दिया। एडी भी भोली नहीं है कि उसके आगे साइन कर दिया और उसने रख दिया और उसने साइन कर दिया। इस तरह नहीं जनाब स्पीकर होता। समेत पार्लियामेंट के तमाम अदारों को आइन और कानून की सरबुलंदी के लिए काम करना पड़ेगा। ऐसे मुहिमजू लोग जो हैं, खुद पसंद लोग जो हैं, जो अपने आप से, अपने इक़्तिदार से, अपने मफादात से मोहब्बत करते हैं, उनसे इस मुल्क को, इस मुल्क की सियासत को, इस मुल्क के अदारों को बचाना होगा। तमाम अदारे जो हैं, जो आइन के तहत यहाँ पे काम कर रहे हैं, आइन की हदूद में काम कर रहे हैं, उनके ऊपर ना सिर्फ आइन ये फर्ज आयद करता है, बल्कि माशरा, इस मुल्क की मोहब्बत, इस मुल्क की अजमत जो है उन पर फर्ज आयद करती है कि 75वीं सालगिरह है हमारी इस मुल्क की। आइए हम अहद करें कि यहां पे कोई ऐसा हुक्मरान नहीं आएगा जो कानून और आइन को पामाल करेगा, जो मुल्क के मफाद बेचेगा, जो मुल्क के दुश्मनों से पैसे पकड़ेगा। अगर ये सच्चा है तो जाए फाइनेंशियल टाइम्स के खिलाफ केस करे। मैं चैलेंज करता हूं। हमारे लाइबल लॉज जो है कमजोर हो सकते हैं, बरतानिया का लाइबल लॉ जो है बड़ा सख्त है, जाए वहां पे तो इसके एहसासे हैं, इसकी औलाद है वहां पे। अगर इस मुल्क से मोहब्बत है, अगर इस मुल्क में रहना है, इस मुल्क ने तुम्हें इज्जत दी है किसी तरह, जिस तरह भी मिली है,
कम से कम जो है इस मुल्क के ऊपर अपनी कुछ स्टेक्स तो रखो। एक शख्स जो कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं 2-2.5 लाख में मेरा गुजारा नहीं होता, वो 350 के कनाल के महल में रहता है, शौक उसके बड़े बड़े महंगे महंगे हैं। मैं लंबी तफसील में नहीं जाना चाहता। तो जनाब स्पीकर, अदालतें किसी के साथ नहीं होती, अदालतें कानून और आइन के साथ होती हैं। अदालतें किसी का मफाद जो है वो उसका तहफ़्फ़ुज़ नहीं करती, अदालतें रियासत के मफाद की तहफ़्फ़ुज़ करती हैं, 22 करोड़ आवाम के मफाद का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। हम यहाँ पे बैठे हुए हैं इस पार्लियामेंट के अंदर, हमने वोट लिए हुए हैं 22 करोड़ आवाम से, हमने उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना है। कल रात जो 6 बहादुर शहीद हुए हैं, उस अदारे ने इस मुल्क की सरहदों का, इस मुल्क के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना है। मीडिया ने जो है इस मुल्क के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना है। बिजनेसमैन जो है उन्होंने इस मुल्क के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना है, ताकि ये मुल्क जो है खुद कफील हो सके, ये मुल्क बावकार हो सके। हम भीख मांगने से जो है उसका खात्मा करें। अगर ये इसी तरह चलता रहा, अगर आज का फैसला जो है किसी रद्दी की टोकरी की नजर हो गया, तो शायद हम अपने पांव पे कभी भी न खड़े हो सकें। वमा अलैना इल्लल बलाग।